हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, चैप्टर फर्स्ट, जिस क्लास 7 का होने वाला है। तो ग्रामर में सबसे जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आज इसमें हम समझेंगे ग्रामर क्या होती है, वर्ड कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर। ग्रामर होती है यानी कि व्याकरण, इंग्लिश की व्याकरण, जैसे हिंदी में व्याकरण होते हैं, ठीक इसी तरीके से जो ग्रामर है वो कार्य क्या करती है। देखो, ग्रामर इज एन आर्ट बाय विच वी कैन स्पीक, राइट, रीड प्रॉपरली एनी लैंग्वेज। यानी ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं ठीक तरीके से। अब किस तरह, अगर आप ग्रामर सीख लेते हो तो आपको ट्रांसलेशन करनी आ जाती है, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। तो इसी तरह हमें सारी लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश में होते हैं वो इजी लगने लगती है। तो इसीलिए कहा गया है जो ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले आएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट किसे कहते हैं, ये होता है हमारा ABCD, यानी कि ए से लेके जेड तक लेटर्स के ऐसे ग्रुप को जो बनाया होता है जिससे हम लेटर चुन चुन के वर्ड बनाते हैं, उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं 26 लेटर, और इन लेटर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2, जिसे हम कहते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोलने के तरीके से 2 और लिखने के भी इसके 2 तरीके। एक होता है स्मॉल लेटर, दूसरा होता है कैपिटल लेटर। बोलने के तरीके से सबसे पहले आता है हमारा वोवेल। वोवेल क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्वर। और सेकंड होता है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यंजन। अब देखिए वोवेल क्या होता है, वोवेल वो होता है जिसके जो लेटर किसी दूसरी लेटर की सहायता से ना बोला जाए। यानी कि अगर हम ए बोल रहे हैं तो ए के लिए हमें बी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अकेला ही संपूर्ण है, स्वतंत्र है। इसी तरह EIOU, यानी कि वोवेल अपने में ही एक आजाद रूप है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट होता है उसको बोलने के लिए आपको वोवेल की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आप बी बोलोगे तो बी में आपको ई की मात्रा लगानी पड़ती है, यानी कि वोवेल लेना पड़ता है। तो जो हमारा स्वतंत्र रूप से लेटर बोले जाते हैं उसे कहते हैं वोवेल, और जो वोवेल की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब आगे देखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे हम शब्द। शब्द यानी कि वर्ड। आपको ये देखना है ग्रामर में शब्द कैसे बनते हैं, यानी कि वर्ड कैसे बनते हैं। तो उनको कैसे बनाया जाता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर, अक्षरों का समूह, जो कि क्या करता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपको पूरा अर्थ बताता हो, वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। लेटर जो होते हैं हमारे, लेटर का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए अक्षरों का जिससे कि आपको सारा अर्थ पता चल जाए, यानी मीनिंग पता चले। जैसे कि अगर आपने अलग अलग लेटर लिया है, जैसे LAMP, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब आप इन्हें साथ में लिखोगे तो ये बन जाएगा लैम्प। तो कहने का मतलब ये है कि जब लेटर का ऐसा समूह यानी कि ग्रुप होना चाहिए अक्षरों का जो हमें पूरा अर्थ बताता हो, जैसे ROSE रोज, इसी तरह BAT बैट, यानी कि इनसे हमें पूरा अर्थ पता चल रहा है, रोज मतलब क्या होता है, बैट मतलब क्या होता है। अगर इनके अलावा इसका अपोजिट लिखते हैं, कुछ और वर्ड लिख दे जिसका मीनिंग ना हो, तो वो वर्ड नहीं होता है। वर्ड का मतलब है जिसका कुछ अर्थ भी निकले। अब इसके बाद होता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है, ये कैसे बनता है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह। इसमें शब्द जो हैं, जो हमने लेटर से बनाए शब्द, और शब्द से बनते हैं सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें पूरा अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे I am a स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसमें सभी वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग है। जैसे I का मतलब मैं, M का मतलब हूं, A का मतलब यानी एक, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी। तो कहने का अर्थ है कि सभी शब्दों का जब मीनिंग एक साथ होता है और मिलके पूरा अर्थ बताता है तो सेंटेंस होता है। इसी तरह ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो।
आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। अब देखो सेंटेंस को लेके हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर आपको सेंटेंस बनाना है, जब आप सेंटेंस लिखते हो तो हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल से बनाना है। सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से जरूर होगी। और सेंटेंस हमारे किसके ग्रुप से बनता है, शब्दों के ग्रुप से, यानी कि वर्ड का एक ऐसा ग्रुप जो कि हमें पूरा अर्थ बताता है, वो सेंटेंस कहलाता है। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, ये होती है 8। सबसे पहले होता है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि ये 8 की 8 होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन क्या होता है, देखो नाउन में क्या क्या आएगा, जैसे बॉय, गर्ल, दिल्ली, मेरठ, स्कूल, टेबल, माउंटेन, पेन, एटसेट्रा, यानी कि एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी वस्तु, किसी जगह या किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे हम यूज करेंगे, जैसे ही, शी, इट, दे, देम, दैट, आई, मी, यू, योर, एटसेट्रा। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी बताएगा, जैसे ब्लैक, रेड, फैट, सम, मच, 5, क्लेवर, एटसेट्रा, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है, जो कार्य करती है, यानी जैसे इज, आर, एम, विल, शैल, वॉज, वर, गो, ईट, लाफ, एटसेट्रा। इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताता है, जैसे नाउ, देन, देयर, हियर, नेवर, ऑलवेज, स्लोली, एटसेट्रा। अब आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या काम करता है, जो एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे कि ऑन, आउट, अप, डाउन, ओवर, बाय, अंडर, ऑफ, इन, इनटू, एटसेट्रा। अब आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड, दो फ्रेजेस या दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि एंड, बिकॉज, इट, बट, और, देयरफॉर, अदरवाइज, एज सून एज, एटसेट्रा। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो हमारे हृदय की तीव्र गति से जो भावनाएं निकलती, जैसे कि अलास, ओ, हुर्रा, फाय, हेलो, ब्रेवो, एटसेट्रा, यानी जो सुख दुख को बताता है, हमारी तीव्र गति से जो हृदय की भावनाओं से जो अचानक वर्ड निकलते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।